अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं डिजिटेक प्रो यूट्यूब चैनल। तो आज हमारी है क्लास नंबर 19 इलस्ट्रेटर की और आज का हमारा टॉपिक है इलस्ट्रेटर के अंदर एनवेलप डिस्टॉर्ट। तो आज हम उसके बारे में बात करेंगे। पिछली वीडियो में मैंने आपको बताया था टेक्स्ट रैप के बारे में, तो आज हम एनवेलप डिस्टॉर्ट के बारे में बात करने वाले हैं। तो उसी से कुछ रिलेटेड है, हम उसी से एक स्टेप आगे बढ़ेंगे और आज हम देखने वाले हैं एनवेलप डिस्टॉर्ट। तो चलिए शुरू करते हैं। तो एनवेलप डिस्टॉर्ट का ऑप्शन आपको इलस्ट्रेटर में कहाँ पे मिलता है? सिंपली आपने जाना है ऑब्जेक्ट के अंदर और यहाँ पे नीचे आपको यहाँ पे ये ऑप्शन मिल रहा है एनवेलप डिस्टॉर्ट, और इसी के आगे मेक विद वर्ब, मेक विद मैश, मेक विद टॉप ऑब्जेक्ट, और इस तरह से कुछ ऑप्शंस आपको डिसेबल दिख रहे हैं। क्यों डिसेबल दिख रहे हैं? क्योंकि हमारा यहाँ पे कोई अभी ऑब्जेक्ट नहीं है जिस पे हम ये इफेक्ट अप्लाई कर सकते हैं। तो ये ज़्यादातर यूज़ होता है टेक्स्ट के ऊपर, यानी जैसे मैं यहाँ पे कोई टेक्स्ट टाइप कर लेता हूँ, मैंने टाइप टूल लिया, टी प्रेस करके, और यहाँ पे क्लिक किया। इसका फॉन्ट साइज मैं थोड़ा सा बड़ा कर रहा हूँ, 24 या 72 ही कर ले। उसके बाद मैं कुछ टेक्स्ट टाइप कर देता हूँ, या इसी को, ये लॉरम इप्सम को ही रहने देता हूँ, इसी पे हम देख लेते हैं। इसको मैंने थोड़ा बड़ा किया, ये इप्सम को मैं काट रहा हूँ और ये सिर्फ मेरे पास है। इस तरह से एक मैंने टेक्स्ट यहाँ पे टाइप कर दिया। अब इसको सिंपली आपने सेलेक्ट रखना है, आपने ऑब्जेक्ट में जाना है, एनवेलप डिस्टॉर्ट, एंड सबसे पहला ऑप्शन यहाँ पे आपके पास मेक विद वार्प। इस पे आप जैसे ही क्लिक करेंगे तो मेरा टेक्स्ट सेलेक्टेड था और यहाँ से मेरा प्रीव्यू भी ऑन है। तो प्रीव्यू को आपने ऑन रख लेना ताकि वो साथ में आपको दिखाए कि आप क्या यहाँ पे हो रहा है। तो सबसे पहले तो आपके पास जैसे ही आप फर्स्ट ऑप्शन पे क्लिक करते हैं तो आपके पास वार्प ऑप्शंस का एक पैनल आ जाता है, इस तरह से विंडो ओपन हो जाती है। तो ये एक हमारा टेक्स्ट, जैसे आप देख सकते हैं यहाँ पे प्रीव्यू में आर्क की शेप का बन चुका है। वो किस लिए? क्योंकि यहाँ पे जो हमारे स्टाइल्स दिए हुए हैं कुछ बने बनाए, ये उनमें से ये आर्क सिलेक्टेड है, इसलिए ये आर्क शेप में आपको दिख रहा है। इस तरह यहाँ बने बनाए कुछ प्रीसेट्स दिए हुए हैं, उनको आप यूज कर सकते हैं। ऐसे आर्क लोअर इस तरह से आपको दिखेगा, आर्क अपर ऊपर की तरफ दिखेगा, इस तरह से और भी बहुत सारे ऑप्शंस आपको यहाँ पे दिए हुए हैं, इनको आप यूज कर सकते हैं। जैसे फ्लैग का यहाँ पे ऑप्शन है, ये फ्लैग की तरह का आपको इफेक्ट दिख रहा है। वेव, फिश, ये फिश की तरह का आपको दिख रहा है। इसी तरह फिश आई इस तरह से दिखेगा। तो इनको आप यूज कर सकते हैं। मैं यहाँ से ले रहा हूँ ये वाला, या फिर ये ले लेता हूँ, या वही ठीक है। और उसके बाद नीचे आपको यहाँ पे दिख रहे हैं दो ऑप्शंस, हॉरिजॉन्टल या वर्टिकल। हॉरिजॉन्टल इस तरह से आपको दिखेगा और ये इस तरह से आपको वर्टिकल ये इफेक्ट दे रहा होगा आर्क अपर का। वर्टिकली या हॉरिजॉन्टली आप जो भी देना चाहें वो आप दे सकते हैं। मैं इसको हॉरिजॉन्टली कर रहा हूँ। और यहाँ पे आपको ब्लेंड दिया हुआ है, ब्लेंड कितना करना चाहे, जैसे मैं ज्यादा करता हूँ तो ऊपर की तरफ ये हो रहा है। इस तरह से आप यहाँ से इसकी वैल्यू भी पुट कर सकते हैं। मैं वही 50 कर रहा हूँ। तो आप जितना इसको करना चाहे आप इजीली कर सकते हैं। यहाँ पे डिस्टोर्शन दी हुई है हॉरिजॉन्टल, वर्टिकल, आप जो भी इसको घटा बढ़ा सकते हैं। जैसे मैंने इस तरह से किया, ये हॉरिजॉन्टली बढ़ रहा है। तो यहाँ पे वर्टिकली मैं इसको कम करूँ तो कुछ इस तरह से एक 3D टाइप से ये आपको लगा रहा है। तो बाय डिफॉल्ट ये 0 होती हैं, तो मैं इनको 0 ही कर रहा हूँ। तो इनको आप इजीली यूज कर सकते हैं। तो यहाँ मैंने बस ये 50 रख दिया और ओके कर दिया। तो उसके बाद हम सेकंड ऑप्शन के बारे में देख लेते हैं। इस तरह से आप टेक्स्ट के ऊपर भी अप्लाई कर सकते हैं, या कोई और आपने ऑब्जेक्ट बनाया उसको भी इस तरह से आप कर सकते हैं। ये जो मैंने आपको बताया था टाइप टूल की क्लास में कि टाइप ऑन अ पाथ टूल, तो कुछ लोग समझते हैं कि ये सेम ही है, लेकिन ये सेम नहीं है। इसमें उसमें आपका जो यानी टेक्स्ट होता है उसका शेप चेंज नहीं हो रहा होता। यहाँ पे एनवेलप डिस्टॉर्ट में आपके टेक्स्ट का शेप भी चेंज हो रहा है। देखें, जैसे पहले ये बिल्कुल इक्वल था, अभी ये एल छोटा हो गया, ओ बड़ा हो गया और आर ज्यादा बड़ा हो गया, ई, और इस तरह से शेप जो चेंज हो चुका है जो हमारे टेक्स्ट का। अगर टाइप ऑन अ पाथ टूल लेके हम किसी स्पेसिफिक पाथ के ऊपर टाइप करते हैं अपना टेक्स्ट, तो उसका शेप खराब नहीं होता। तो इस तरह से इनमें डिफरेंस है। तो उसके बाद फिर से मैं इस टेक्स्ट को सिलेक्ट कर रहा हूँ, मैं जा रहा हूँ ऑब्जेक्ट में, एनवेलप डिस्टॉर्ट, एंड सेकेंड ऑप्शन हमारे पास है रीसेट विद मैश। तो इसको भी आप कर सकते हैं। सबसे पहले तो इसको मैं अंडू कर देता हूँ ताकि वही जो पहले हमारा था सिंपल टेक्स्ट, नॉर्मल टेक्स्ट, उसी में आ गया। अब मैं जा रहा हूँ ऑब्जेक्ट में, एनवेलप डिस्टॉर्ट, और मैं यहाँ पे क्लिक कर रहा हूँ मेक विद मैश।
मेक विद मैश क्या है? मैश टूल की क्लास आपने देखी होगी, बिल्कुल वैसे ही इसके ऊपर भी वो आपको मैश अप्लाई करके देता है। जैसे मैश के पॉइंट्स यहाँ पे आप जितने चाहें लगा सकते हैं। यहाँ पे ऊपर देख सकते हैं मैश लिखा हुआ है और नीचे रोज एंड कॉलम्स। यहाँ पे आपने रोज एंड कॉलम्स पुट करने हैं। जैसे मैं यहाँ पे रोज मुझे 5 चाहिए, मैं प्रीव्यू भी ऑन कर रहा हूँ यहाँ से, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं 5 उसने रोज लगा दी और कॉलम्स मुझे 2 चाहिए फॉर एग्जांपल, तो 2 उसने कॉलम्स लगा दिए। इस 5 को मैं रोज 3 कर रहा हूँ, 3/2 का मैंने यहाँ पे एक मैश लगा दिया। ये ज़्यादा कर लेता है 5/3 का, इतना ठीक है। उसके बाद मैं जैसे ही ओके करता हूँ तो यहाँ पे मेरे पास मेरे टेक्स्ट के ऊपर एक मैश, कुछ मैश पॉइंट्स उसने लगा के दे दिए। अब जैसे आपने देखा था मैश पॉइंट से मैंने आपको कहा था कि रीशेप भी कर सकते हैं और कलर भी कर सकते हैं, लेकिन एनवेलप डिस्टॉर्ट में अगर आप टेक्स्ट के ऊपर मैश इस तरह से लगाते हैं तो उसका आप कलर चेंज नहीं कर सकते। यानी जैसे आपने देखा था हम हर पॉइंट पर अलग अलग कलर डाल रहे थे, लेकिन इसमें आप कलर नहीं डाल सकते, इसमें आप सिर्फ इसको रीशेप कर सकते हो। जैसे मैं यहाँ से डायरेक्ट सिलेक्शन टूल ले रहा हूँ, ये वाले पॉइंट सेलेक्ट करके साइड वाले इनको मैं नीचे कर रहा हूँ इस तरह से, और इधर वाले पॉइंट 2 सेलेक्ट करके इनको भी मैं नीचे कर रहा हूँ। अब देख सकते हैं इस तरह से कुछ हमारा टेक्स्ट हो चुका है, और ये वाले सेलेक्ट करके मैं ऊपर कर सकता हूँ। कुछ इस तरह से आप इसको कर सकते हैं। मैं वापस इसको कर रहा हूँ, और अगर आप चाह रहे हैं कि इसको रिलीज कर दें, यानी आपको नहीं चाहिए ये मैश, तो आप सिंपली फिर से आप सिलेक्शन टूल से इसको सिलेक्ट रखेंगे, ऑब्जेक्ट में जाएंगे, एनवेलप डिस्टॉर्ट, एंड यहाँ पे रिलीज का ऑप्शन है आपके पास। रिलीज जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो आपका ये रिलीज हो जाएगा। आपने इसको डीसेलेक्ट करना है और यहाँ पे वही मैश का जो ऑब्जेक्ट आपको एक मिलता है, इसको सिंपली आप मैनुअली डिलीट कर सकते हैं। ये आपका वैसे नॉर्मल टेक्स्ट आ चुका है। लेकिन अगर आप अपने टेक्स्ट को एडिट करना चाह रहे हैं, जैसे मैं अंडू कर रहा हूँ, इस पे मैं कोई भी यहाँ से लगा लेता हूँ। मैंने सिंपली इसको सेलेक्ट रखा, ऑब्जेक्ट, एनवेलप डिस्टॉर्ट, मेक विद वर्ब, और यहाँ पे ओके। और अगर आप अब अपने टेक्स्ट को एडिट करना चाह रहे हैं, यानी लॉरम के अलावा अगर आपने एप्सम लिखना है, तो वो आप किस तरह से लिखेंगे? सिंपली आपने इसको फिर से सिलेक्ट रखना है, ऑब्जेक्ट, एनवेलप डिस्टॉर्ट, और यहाँ पे आपने क्लिक करना है एडिट कंटेंट्स पे। जैसे ही क्लिक करेंगे तो आपके सामने ये नॉर्मल टेक्स्ट हो रहा होगा। सिंपली आपने इसको सेलेक्ट करना है टाइप टूल के साथ। मैंने टाइप टूल लिया, इसको सेलेक्ट किया, यहाँ पे मैं अगर एप्सम लिख दूं तो वही इफेक्ट वही रहेगा, लेकिन यहाँ पे हमारा जो कंटेंट है वो चेंज हो गया। तो इस तरह से इजीली आप इसको यूज कर सकते हैं। मैं फिर से वही टाइप कर रहा हूँ, लॉरम, और इसको थोड़ा बड़ा कर रहा हूँ। उसके बाद थर्ड ऑप्शन हमारे पास क्या आ रहा है? मैंने इसको सेलेक्ट रखा, ऑब्जेक्ट, एनवेलप डिस्टॉर्ट, और यहाँ पे मेक विद टॉप ऑब्जेक्ट। अच्छा, ये क्या होता है? यानी ये एनवेलप डिस्टॉर्ट करेगा हमारे जो टॉप ऑब्जेक्ट होगा उसके साथ। जैसे ये मेरा टेक्स्ट है, और यहाँ से फॉर एग्जांपल मैं कोई एक ये ओवल सा बना लेता हूँ। यहाँ पे इसका कलर आप कोई भी रख सकते हैं, मैं नहीं रख रहा, ये ब्लैक ही ठीक है। उसके बाद ये होना चाहिए आपका टॉप पर। जैसे मैं कुछ कलर देके आपको दिखा देता हूँ। जैसे मैंने इसके ऊपर लिया, यानी टेक्स्ट हमारा पीछे छुप गया और हमारा ऑब्जेक्ट ऊपर है। लेकिन अगर आपका ये टेक्स्ट ऊपर होगा और ऑब्जेक्ट नीचे होगा तो उस पर आप ये अप्लाई नहीं कर सकते इफेक्ट। आपका ऑब्जेक्ट ऊपर होना चाहिए जो आपका टॉप में होगा। तो मैं ऑब्जेक्ट पे राइट क्लिक कर रहा हूँ, अरेंज, ब्रिंग टू फ्रंट, और ये मेरा टॉप पर ऑब्जेक्ट है और टेक्स्ट जो मेरा है वो पीछे है। तो आपने सिंपली इन दोनों को सिलेक्ट करना है, ऑब्जेक्ट को और टेक्स्ट को, और ऑब्जेक्ट में जाना है, एनवेलप डिस्टॉर्ट, एंड यहाँ से आपने सेलेक्ट करना है मेक विद टॉप ऑब्जेक्ट। जैसे ही मैं करूँगा तो ऑब्जेक्ट के अंदर ही हमारा वो टेक्स्ट हमें टाइप करके दे देगा। यानी इससे आप इजीली स्पेसिफिक एरिया के अंदर आप अपना टेक्स्ट टाइप कर सकते हैं। जैसे यहाँ मैं कोई भी शेप बनाता तो उसमें उसने हमारा टेक्स्ट डाल के दे देना था। ऐसे मैंने ये किया, इसको मैं डिलीट कर रहा हूँ, ऑल्ट एंड शिफ्ट के साथ मैं यहाँ पे बना रहा हूँ। यहाँ पे मैंने एक पॉलीगॉन बना दिया और यहाँ पे मैंने एक टेक्स्ट टाइप कर दिया, टेक्स्ट। मैंने टेक्स्ट ही लिख दिया, इसको इतना रखा, और आप देख सकते हैं मेरा जो टेक्स्ट है वो ऊपर है, तो मैं इसको नीचे कर रहा हूँ, अरेंज, सेंड टू बैक। अभी मेरा ऑब्जेक्ट ऊपर है, इन दोनों को सिलेक्ट किया, ऑब्जेक्ट में गया, एनवेलप डिस्टॉर्ट, और यहाँ पे मेक विद टॉप ऑब्जेक्ट।
तो उसी के अंदर उसने हमारे टेक्स्ट को एडजस्ट करके हमें दे दिया, यानी जो भी आपका शेप होगा उसी के अंदर आपका टेक्स्ट एडजस्ट हो जाएगा। इसको आप एनवेलप डिस्टॉर्ट को किसी भी इमेज के ऊपर अप्लाई कर सकते हैं। जैसे मेरे पास यहाँ पे एक मैं ऑब्जेक्ट बना लेता हूँ, ऐसे ये है मेरे पास एक रेक्टेंगल, इसका कलर मैं ले रहा हूँ बिल्कुल ये इस तरह से, मैंने ग्रीन कलर ले लिया, इसको मैंने सेलेक्ट रखा, मैं ऑब्जेक्ट में गया, एनवेलप डिस्टॉर्ट मेक विद वार्प, तो अगर मैंने यहाँ से ये सेलेक्ट किया तो आप देख सकते हैं ये ऑप्शन हम किसी ऑब्जेक्ट के ऊपर भी अप्लाई कर सकते हैं। तो यानी आप इसको टेक्स्ट के ऊपर भी अप्लाई कर सकते हैं अगर आपको कोई टेक्स्ट है, और अगर आपको कोई ऑब्जेक्ट है, कोई इमेज है, कोई किसी पर भी आप अप्लाई कर सकते हैं। हाँ, इमेज को आपको एम्बेड करना पड़ेगा। जैसे आप कोई इमेज यहाँ पे लेके आते हैं और यहाँ पे जब उस इमेज को आप सेलेक्ट करते हैं तो यहाँ पे एम्बेड का ऑप्शन होता है, उस पर आप एक दफ़ा क्लिक कर देना है, तो फिर वो इमेज एम्बेड हो जाएगा। तो उसके बाद आप इजीली उसके ऊपर भी ये एनवेलप डिस्टॉर्ट अप्लाई कर सकते हैं। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।